कहते हैं कि दान के अनेक स्वरूप हैं। कोई रक्त देता है, कोई ज्ञान और कोई धन। पर एक दान ऐसा भी है जो जीवन भी देता है और मातृत्व का स्पर्श भी। जी हाँ, ये है माँ के दूध का दान, जहाँ एक माँ अपने बच्चे से आगे बढ़कर दूसरों के बच्चों को जीवन देती है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी ही एक भावुक यात्रा पर। धात्री दूध केवल पोषण नहीं, मां के हृदय का उपहार है, जहां शरीर ही नहीं, ममता का अंश भी प्रवाहित होता है। परंतु कुछ स्थितियों में जब मां का दूध नहीं उतरता, तो रोता हुआ केवल शिशु नहीं, मां का मन भी टूट जाता है। और इसी पीड़ा को आशा में बदलने का कार्य किया है अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने, जहां स्थापित हुई है मां वात्सल्य मिल्क बैंक। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के हर एक मेडिकल कॉलेज में एक मिल्क बैंक शुरू करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। मिल्क बैंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत अधूरे महीने के बच्चे आते हैं, या तो बहुत कमज़ोर होते हैं, या तो किसी और वजह से उनको वेंटिलेटर या कोई और दिक्कत होती है। तो उन सबको हम माँ का दूध जो धावण है वो प्रोवाइड करते हैं। मिल्क बैंक की कहानी पहले मां की चिंता और संघर्ष से शुरू होती है, जब दूध ना उतरने की वजह से शिशु आईसीयू में भर्ती होता है और मां भय, असहायता और बेचैनी से गुजरती है। और फिर यही चिंता समाधान में बदलती है मिल्क बैंक के आगमन के बाद। ह्यूमन मिल्क बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे माता आके अपने दूध का दान कर सकती है, और वो दूध यहाँ पे स्टोर करने में आता है और ज़रूरतमंद बच्चों को फिर देने में आता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले माता का काउंसलिंग, ब्लड टेस्ट किया जाता है, फिर हैंड वॉशिंग करके मिल्क एक्सप्रेशन किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास एडवांस्ड ब्रेस्ट पंप्स उपलब्ध है। फिर इस मिल्क को कूलिंग और पैस्चराइजेशन किया जाता है, और फिर इसको डीप फ्रीजर में -20 डिग्रीज पे स्टोर किया जाता है। जब भी किसी बच्चे को ऐसे दूध की ज़रूरत हो, तो ये दूध एसएनसीयू के बच्चों को डिस्पेंस किया जाता है। भावपूर्ण विस्तार। अहमदाबाद का यह मिल्क बैंक केवल सेवा नहीं, मातृत्व का विस्तार है। यहाँ जिन माताओं के पास दूध अधिक है, वे इसे दूसरे शिशुओं के लिए समर्पित करती हैं, और इस तरह एक मां अनेक बच्चों की धात्री बन जाती है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ दूध निकालने के लिए, और मुझे यहाँ पे 1.5 महीने हो गए बैंक में आते हुए। तो दूध निकलता है तो मतलब मैं दूसरे बच्चे को भी दे पाती हूँ। उसमें किसी माँ का दूध नहीं आ रहा है और मेरा जा रहा है तो अच्छी बात है। उसमें क्या दूसरे बच्चे को हमारे पीछे उसे जीवनदान मिलता है ना, तो और अच्छी है। मां वात्सल्य मिल्क बैंक में जमा हर बूंद स्वच्छता, सुरक्षा और परीक्षण की सूक्ष्म प्रक्रिया से गुजरती है। इसके बाद यह दूध उन्हीं शिशुओं को दिया जाता है जिनकी मां का निधन हो चुका हो, या प्रसव के बाद दूध नहीं उतर पा रहा हो। कोई भी माता अपने बच्चे के लिए भी वहाँ मिल्क डोनेट कर सकती है, और कोई भी माता दूसरे के बच्चे के लिए भी मिल्क डोनेट कर सकती है। दोनों के लिए प्रोसेस में फ़र्क है। अगर आप किसी के लिए भी डोनेट करते हैं तो वो एक पास्चराइजेशन प्रोसेस थ्रू वो मिल्क को तैयार किया जाता है, जो इन्फेक्शन रहित हो जाता है और जो किसी को भी दे सकता है। किसी भी माता का दूध किसी भी बच्चे को देने के लिए ये पूरा प्रोसेस करना होता है। और जब मदर अपने ही बच्चे को दूध देने का सोचती है, तो जितनी बार जैसे देखें ना कि एक टाइम पे अगर ज़्यादा दूध आ जाता है, तो बच्चों की ज़रूरियात के अलावा जो दूध एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, उसको हम वहाँ मिल्क बैंक में डोनेट करके सेव कर सकते हैं। और फिर जिस हिसाब से हर 2 घंटे पे, हर 3 घंटे पे जिस हिसाब से बच्चे की कैपेसिटी है, उस हिसाब से वहाँ से लेके उसको पिलाया जा सकता है। यह मिल्क बैंक केवल एक व्यवस्था नहीं, मां और मां के बीच पुल है। यह हमें बताता है मातृत्व जन्म से नहीं, उदारता से जन्म लेता है।
माँ के दूध की हर बूंद कहती है, मैं सिर्फ पेट नहीं भरती, मैं जीवन बचाती हूं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लक्ष्मण राजपूत के साथ ख्याति बाजपेयी जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये तमाम सकारात्मक खबरें, ये हर कहानी जज्बे से भरी हुई है और ये प्रेरणा देती है कुछ कर गुजरने का, कुछ बेहतर करने का, समाज के लिए मर मिटने का। जी हाँ, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देश और समाज के विकास में अपना सकारात्मक योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।